ऐसे में चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए ये संख्या निर्णायक होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पेंशन को लेकर एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले पुराने पेंशन बहाली की गेंद अब सियासतदानों के पाले में जा सकती है। ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहे केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी जो कर्मचारी संगठन भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क करेंगे। अगर कोई राजनीतिक दल पुराने पेंशन के लिए ठोस आश्वासन देता है तो देश भर में 10 करोड़ कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनके जो फैमिली पेंशनर्स हैं और उस पार्टी को समर्थन दे सकते हैं जिसके लिए संबंधित राजनीतिक दल को अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुराने पेंशन बहाल करने का ठोस वादा शामिल करना होगा। हालांकि इससे पहले केंद्र और राज्य के कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। दोस्तों, ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी कि एनजेसीए की संचालक समिति के वरिष्ठ सदस्य और एआईडीईएफ के महासचिव श्री कुमार जी का कहना है कि देखिए, पुराने पेंशन बहाली के लिए जो आंदोलन चल रहा है वह गैर राजनीतिक है। कर्मचारी संगठनों ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस मामले में कर्मचारियों का साथ दें और कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से हर तरह का आग्रह किया है, लेकिन सरकार ने अभी तक ओपीएस बहाली के लिए ठोस आश्वासन नहीं दिया। मजबूर होकर सरकारी कर्मचारियों ने अब 8 जनवरी से 11 जनवरी तक रील हंगर स्ट्राइक शुरू की है। देश भर में विभिन्न जगहों पर स्ट्राइक हो रही है और इस हड़ताल के बाद जल्द ही नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की बैठक होगी और उसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तिथि की घोषणा की जाएगी। अगर अनिश्चित हड़ताल होती है तो देश भर में कामकाज भी ठप होंगे, रेल के पहिए थम जाएंगे और रक्षा क्षेत्र के उद्योग भी बंद किए जाएंगे। साथ ही केंद्र और राज्य के दूसरे विभिन्न विभागों में कलम छोड़कर हड़ताल शुरू की जाएगी। एआईडीईएफ के महासचिव श्री कुमार जी का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले पुराने पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी पेंशन जो उनके रिश्तेदार हैं उन सभी को मिलाकर यह संख्या है 10 करोड़ के पार चली जाती है और चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। दोस्तों, यही वजह है कर्मचारी संगठन उन विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क करेंगे। अगर वे कर्मचारी की मांग को मान लेते हैं तो 10 करोड़ वोटों का समर्थन संबंधित राजनीतिक दल के पक्ष में जा सकता है। सरकार को चेताने के लिए देश भर में 11 जनवरी तक रिले हंगर स्ट्राइक की जा सकती है और इसमें 2 बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा यानी कि सिविल ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अपनी सहमति दी है। स्ट्राइक बैलेट में रेलवे को 11 लाख कर्मचारियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसके अलावा हम रक्षा विभाग की बात करें यानी कि सिविल की बात करें तो 4 लाख कर्मचारियों में से 97% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी कि एनजेसी की संयोजक शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक बात करें तो ओपीएस पर केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी जो कर्मचारी हैं लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन में रामलीला मैदान में रैलियां की जा रही है। सरकार के समक्ष कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओपीएस की मांग उठाई जा रही है और हमने सरकार को स्पष्ट तौर पर भी बताया है कि कर्मचारी को ओपीएस के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में सरकार को एनपीएस को खत्म करके गारंटी पुरानी पेंशन योजना बहाल करनी होगी। एनपीएस में कर्मचारी को जो पेंशन मिल रही है उतना तो बुढ़ापा पेंशन ही है और ऐसे में एनपीएस पेंशन भी शामिल जो कर्मचारी हैं 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं तो उन्हें आखिरकार क्या दिया जा रहा है। एक कर्मचारी को एनपीएस में 2417 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है, वहीं दूसरी को 2506 रुपये और तीसरे कर्मचारी को 4900 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है। अगर यही कर्मचारी पुराने पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं तो उन्हें प्रति माह की बात करें, जो पहले उसमें आते हैं 15,250 रुपये, 1750 रुपये, वहीं 28,450 रुपये उनको पेंशन दी जाई है।
एनपीएस के कर्मचारी द्वारा हर माह अपने वेतन के 10% शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिल रही है। तो अब हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, जो पेंशन धारक हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होके और हमारे जो कर्मचारी की मांग है, पुरानी पेंशन मांग है, वो अपने जो भाजपा कांग्रेस के नेता सभी मिलकर कर्मचारी संगठन जो यूनियन है उसका साथ देकर पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें, ताकि हमारे कर्मचारियों के हक में फैसला आ सके। और लोकसभा चुनाव आने जा रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले ही अब ये जो पुरानी पेंशन मांग है उस पर लागू किया जा सके। ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।